अगर ये आ जाए तो बहुत सारे कामों में सफलता मिल जाएगी। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? गुस्सा भी जरूरी है भाई, पर कहाँ करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और कितना करना है, ये आ जाए तो आपका कोई भी काम सफल हो सकता है। समझ पाए? समझ पाए? ये बड़ा मंत्र है अरस्तु का, लाइफ में याद करना। और यही मैं दंड का उदाहरण दे रहा हूँ कि एक ऑफिसर को पता रहता है कि उसको गुस्सा कहाँ करना है। वो एक समझदार सज्जन आदमी पे गुस्सा नहीं करता जनरली। उस आदमी को तो वो बड़े प्यार से समझाता है कि हाँ देखो ऐसे मनोवर्ती आप करिए, मेरे साथ रहिए। उस व्यक्ति पे करता है जिसको लगता है कि ये शकल से एकदम एमडी है। एमडी मतलब जानते हो? परीक्षित सर की भाषा में एमडी होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। मतलब ऐसे समझिए एमडी, ठीक है भाई। एमडी मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मतलब ये इसका निर्माण में ही कुछ खराबी है, मतलब ये पैदाइश ही ऐसा है, ये कभी नहीं बदलेगा, उसको एमडी बोलते हैं। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि ये ऐसा बन चुका है कि अभी ये सुधरने के चांसेस न के बराबर है, फिर उसको दंड दिया जाता है। जैसे कि आप देखो कोई अपराधी, छोटा बच्चा रहता है ना, एक युवा एक छोटे बच्चे को जेल नहीं भेजते हैं, यानी कि जो किशोर नहीं होता तब तक, वो 18 साल की उम्र का नहीं होता तब तक उसको जेल नहीं भेजते। कहाँ भेजते हैं? सुधार गृह, किशोर न्यायालय के जरिए उसको सुधार गृह में भेजते हैं, रिजुविनेशन शेल्टर में भेजते हैं, है ना। क्यों भेजते हैं? क्योंकि सरकार को या फिर जो न्यायपालिका है उसको पता है कि इसके बदलने के भी चांस है, इससे गलती हो गई, इससे अपराध हुआ है, तो अपराध तो हुआ है पर इसके बदलने की संभावनाएं हैं, इसे बदला जा सकता है। अच्छे व्यक्तियों का संपर्क करवाया जाए तो ये बदल जाएगा। पर एक ऐसा जो कि आदतन अपराधी, जिसको हम बोलते हैं ना सीरियल किलर, तो वो सीरियल किलर है, वो नहीं बदलेगा। क्या बोलते? सीरियल कैसे बोल दो यार, वो जो क्या बोलो प्रोफेशनल किलर, कि एकदम जो कह रहा है कि वो नहीं बदलेगा, उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। फिर जैसे कि आतंकवादी होते हैं लोग, उनको फांसी या मृत्यु तक की भी बात मतलब सजा का प्रावधान है। पर एक सामान्य व्यक्ति वो भी हत्या ही कर रहा है, पर वो उसका हत्या का इंटेंशन क्या था तो उसको अलग सजा मिल जाती है। हत्या तो बराबर है, पर यहाँ पर इंटेंशन भी देखा जाता है। तो सरकार को पता है कि कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करना है, वो समय में पता है, और ये आपके पास भी होना चाहिए। आप पावर का प्रयोग हर जगह नहीं करोगे, इसलिए कह रहा हूँ कई सारे ऑफिसर जो हैं वो कई बार जनता के सामने पिट कर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको नहीं पता कि पावर कहाँ प्रयोग करनी है और कहाँ पर प्यार से काम चलाना है। ठीक है, गुस्सा कहाँ करना है उनको ये पता होना चाहिए। सामने भीड़ 50 आदमी की है और आपके पास 4 पुलिसकर्मी है, क्या कर लोगे आप? भीड़ आक्रोशित हो गई तो पीट कर आओगे, और हो सकता है कि वो मार भी डाले आपको, तो जान से भी हाथ धो बैठोगे। तो कहाँ गुस्सा करना है, कैसे करना है, इसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये बस हमें आ गया, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे इमोशन को कहाँ जाहिर करना है, कहाँ जाहिर नहीं करना है और कैसे जाहिर करना है। दूसरा उदाहरण बताऊं प्रैक्टिकल जीवन का। मान लो आप किसी की गमी में गए हो कभी, अब गमी में जाकर के आप वहाँ हंसने लग जाओ तो क्या होगा? पिट कर आओगे। अब किसी की शादी में भी गए होंगे, शादी में जाकर के रोने लग जाओ तो भी पिट के आओगे। तो हमें पता हो कि किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कहाँ करना है। अगर हमें ये आ गया, हमारे इमोशन को कंट्रोल करने आ गया, ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। समझ पाए? हाँ, चलिए, तो ये हो गया। टाइम बचा है अभी 15 मिनट है। चलो एक एमपीपीएससी वाली भी कर लेते हैं ना, वरना एमपीपीएससी वाले बोलेंगे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। देखो एमपीपीएससी में बहुत सिंपल आता है, सब्जेक्ट पहले ही दे दिया कि इसमें कौन कौन से नैतिक मूल्य है। एक लोक सेवा है, पब्लिक सर्विस है, और दूसरा अन्य नैतिक मूल्य का आशय। देखो बहुत सिंपल है। एक गरीब वृद्ध एवं परिवार से परित्यक्त, मतलब गरीब है, बुजुर्ग है, परिवार ने छोड़ दिया। महिला है, सड़क के किनारे दुकान लगा कर। ये प्रैक्टिकल है, ये घटना मुझे एक तहसीलदार सर ने बताई थी, और पता चला कि केस स्टडी में थी। मतलब 4 साल पहले करीबन कुछ ऐसा बताया। तो उन्होंने कब की है ये केस स्टडी पता नहीं है ना, देखते हैं। तो किनारे, सड़क किनारे दुकान लगा कर बैठी हुई है। उस दुकान पर वो फूल बेचकर अपनी जीवन निर्वाह चला रही है। मतलब बुजुर्ग है, घर से छोड़ दी गई है ना, गरीब है, बुजुर्ग भी है, ये सारी घटनाएं उसके साथ में, और फूल बेच करके अपना काम चला रही है। कंडीशन ये बनती है उस महिला के साथ में कि, है ना, उस दुकान फूल बेचकर जीविका चला रही है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह बहुत हंसमुख एवं मातृत्व धारित प्रकृति संपन्न है। समझिए, बहुत कठिन शब्द लग रहा होगा, बहुत सिंपल है पर ठीक है। उसका चेहरा कैसा है? हंसमुख है। मतलब वो महिला जो है एकदम
कैसा व्यक्ति जैसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैप्पी, उसका फेस है हैप्पी वाला, ठीक है। मातृत्व धारित प्रकृति संपन्न है, मतलब कि उसके अंदर ममता है, वो ममता रूपी गुण को धारण करती है, वो हर किसी को अपने पुत्र समान या पुत्री समान मानती है, ठीक। आप एसडीएम हैं, आप एसडीएम हैं, प्रतिदिन उसी दुकान पर जाकर के खुद फूल खरीदते हैं, उसी दुकान पर जाकर के खुद फूल खरीदते हैं। उसी क्षेत्र को डीएम ने क्या कर दिया, नो टॉलरेंस जोन घोषित कर दिया। नो टॉलरेंस जोन का मतलब होता है कि वहां पर अतिक्रमण हटाओ, कोई फालतू वहां पर अतिक्रमण नहीं रहेगा, ठीक। आपको निर्देश देते हैं कि अविलंब, अविलंब मतलब बिना देर किए, अवैधानिक है ना, अवैधानिक मतलब जो कानूनी रूप से या इलीगल जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको ध्वस्त कर दो। एसडीएम को पावर है जाकर के बिल्डिंगें गिरा दो जो भी इलीगल रूप से बनी हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने का आपको निर्देश दिया जाता है, वो भी अविलंब, टाइम भी नहीं ले रहा, जा करके तोड़ना है बस। आगे कह रहा है कि महिला असहाय होकर आपसे मदद मांगती है, आपको जानती है कि आप साहब रोज उसी से फूल खरीदते हो, असहाय होकर के आपसे मदद मांग रही है। भावुक होकर स्थानीय नागरिक भी कह रहे हैं कि साहब भले हमारी दुकान हटा दो, पर इस बेचारी बुजुर्ग है, घर से त्यागी गई है, जीवन निर्वाह का भी एक ही स्रोत है वो फूल बेचना। ऐसी कंडीशन में आपके सामने वो लोग भी कह रहे हैं कि साहब इस महिला की दुकान बस छोड़ दो, हमारी भले तोड़ दो, ठीक। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? अब आपके सामने घटनाएं आती हैं। हाँ जी, अभी कुछ विचार मत करो, अभी पर प्रश्न पढ़ो, ठीक। पहले अपने विचारों को नियंत्रित रखो, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। आप समझो कंडीशन। उपयुक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें ध्यान रखना है इसमें, इसकी समय सीमा का ध्यान रखना है। क्या आप उस महिला की दुकान छोड़ देंगे? पहली कंडीशन। वुड यू एग्जेम्प्ट द वुमन शॉप? कैसे छोड़ देंगे? हाँ, ठीक। और हाँ, सही आंसर आया। हाँ, क्या? हाँ, ये भी एक उपाय हो सकता है। हाँ, 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 ठीक है, ये हो गया। पहले बस इतना सा जवाब दो। हाँ, इस बात का ध्यान रखो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। मित्रों, भाई और बहनों, सभी तीनों ने जो आंसर किया वो लंबा था। हमें बस याद रखना, क्या दुकान छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं छोड़ोगे, ठीक है भाई, मत छोड़ो, मेरा क्या जाता है, ठीक। सेकंड कंडीशन है, क्या आप स्थानीय नागरिकों को उनकी सिफारिश के संदर्भ में क्या जवाब देंगे, है ना। इन द रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिक्वेस्ट व्हाट वुड यू रिप्लाई द लोकल्स, मतलब स्थानीय लोगों ने भी कहा था कि साहब इसकी दुकान छोड़ दो, स्थानीय नागरिकों को भी आपको जवाब देना है, क्या करोगे? हाँ, ठीक है। हाँ, 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 ठीक, ओके, ये हो गया। और बताएं। इन्होंने बोला कि हम उनका एक वैकल्पिक समाधान ढूंढेंगे, इंतजाम करेंगे। हाँ, हाँ, सरकार की किसी योजना में उनको शामिल कर देंगे, ये भी आपके पास पावर है क्योंकि आप एसडीएम हो, ठीक। हाँ, और बताएं। अच्छे उपाय, ये सही सॉल्यूशन है, ये कोई मजाक नहीं है, सही सॉल्यूशन है, आप बता रहे हो, दोनों का आंसर सही है। और बताएं। इनका भी सही है कि स्थानीय, हाँ, देखते हैं मामले को, देखेंगे, है ना, देखते हैं, ठीक। और बताएं, अभी बोलिए। अपने स्तर पे भी सहायता मतलब अपनी सैलरी से भी कुछ दोगे? दे सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने देखा था, मैं जब श्योपुर में था तो एक कलेक्टर सर थे, अभिजीत अग्रवाल सर, एक दिव्यांग जोड़ा आया था, मतलब दृष्टि सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम थी दोनों को, बाकी वो दोनों शादी करना चाहते थे, लड़का और लड़की दोनों थे। तो उन्होंने अपनी जेब से सैलरी से चेक निकाल करके उनको दे दिया 5,000 रुपये का, और बोला कि लड़की का ख्याल रखना, लड़के से बोला कि इसका ख्याल रखना। तो अपनी जेब से भी अपनी जेब से उसने चेक निकाल के दिया 5,000 रुपये का। उस दिन से फैन हो गया साहब, मैंने उस दिन से सोच लिया भाई साहब मैं IAS बनूंगा,
उस दिन मेरे मोटिवेशन का बता रहा हूँ। तो ये भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी एक मदद कर सकते हैं। और बताओ और क्या उपाय हो सकता है? बिल्कुल, आप देखिए ना, आप स्थानीय नागरिकों की सिफारिश के संदर्भ में क्या जवाब देंगे? आप जवाब दीजिए कि मैं अपनी सैलरी से इसकी व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करो, आराम से। हाँ, अब पर अब ये बताओ, इतने सारे पीड़ित है, क्या सबको अपनी सैलरी से दोगे? प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ, है ना, सीहोर का बताता हूँ। अभी क्या हुआ, सीहोर की हमारी एक छात्रा थी, तो वो क्या है, इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जा रही थी ना, कराटे की चैंपियनशिप थी नेपाल में, काठमांडू में। तो उसको क्या पैसे नहीं थे, गरीब घर से, पर उसने पिछली बार जब गई थी तो वो गोल्ड मेडल लेकर आई थी। तो इस बार फिर से उसकी चैंपियनशिप थी वहीं पे नेपाल में। तो उसने हमें प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत आ रही है। हमने सॉल्यूशन बताया कि जिले के कलेक्टर आपकी मदद कर सकते हैं, सीहोर के। फिर वो कलेक्टर साहब के पास चली गई, है ना, कलेक्टर साहब के पास चली गई। तो कलेक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मैं पिछली बार भी गोल्ड मेडल लेकर आई थी और इस बार भी जाना चाहती हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कलेक्टर साहब ने उसको क्या किया, रेड क्रॉस फंड होता है, रेड क्रॉस जानते हो, हाँ, जो भी सहायता करते हैं, तो रेड क्रॉस फंड से उनको 15,000 का चेक निकाल के दे दिया। और यूँ बोला कि किसी को मत बताना, नहीं तो दूसरे भी आ जाएंगे, मैं किस किस को दूंगा भाई, है ना। और क्योंकि सही बात है, उसका भी एक सीमित रहता है, वो सभी को नहीं दिया जा सकता। पर उस लड़की को देखा कि इसमें पोटेंशियल है और उसकी करनी चाहिए मदद, तो उन्होंने 15,000 का चेक काट के उस लड़की को दे दिया और वो चैंपियनशिप के लिए चली गई। पर हमारी भी यहाँ पर संसाधन सीमित है। कहना ये चाह रहा हूँ उस कहानी से कि हम सभी की मदद अपनी सैलरी से नहीं कर सकते, क्योंकि पीड़ित तो बहुत ज़्यादा है, पर हम कुछ की मदद कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है हमें कि कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। और बताएं। बिल्कुल, गवर्नमेंट पॉलिसीज का लाभ दिलाया जा सकता है। और हाँ हाँ, ठीक है, इतनी मदद कर देंगे। वो बाबा का ढाबा वाली घटना सुनी है? तो ऐसे इतनी भी मदद मत कर देना, बाबा अपने लिए नौकर रख ले ना। चलो, हाँ हाँ, बिल्कुल, एक वैकल्पिक, क्योंकि वो उसके पास एक ही आजीविका का स्रोत और वो भी चला जा रहा है। तो हो सकता है कि आगे दुकान ना लग पाए, क्योंकि हो सकता है वो मंदिर या किसी मस्जिद के पास दुकान लगा रही हो, और अगर कहीं और व्यवस्था करेंगे तो हो सकता है उसका सामान ही ना बिके, मतलब फूल बेच रही है ना वो। तो हो सकता है कोई वैकल्पिक समाधान हम लोग उसके लिए निकाल लें, जैसे किसी एनजीओ के थ्रू उसमें कोई वो दिला दे उसको। बिल्कुल, एनजीओ का भी अच्छा उदाहरण है। और बताएं, निकालो अपने दिमाग से विचार, हो सकता है कुछ अच्छा निकले। बोला करो, बोलिए कृष्णा। हाँ, आप भी बोलिए, मैं नाम भूल गया, क्या नाम है? आस्था, बोलो। आस्था बोलते नहीं हो आप, बोलो। और अपूर्वा ने तो मौन धारण कर रखा है, बोलिए। हाँ बताओ। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, महिलाएं ही चलाती है, बिल्कुल गुड, है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी उस महिला को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बुजुर्ग है तो बहुत बड़ा काम तो नहीं कर पाएगी, पर ऐसा कोई काम जो उसमें कर सके वो अपनी क्षमता के अनुसार। अगर वो फूल बना मतलब फूल बेच सकती है, ऐसा ही कोई ऐसा काम किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम लोग दिला दें, ये भी एक अच्छा उपाय बताया, बहुत शानदार है। बताओ बताओ, सोचो सोचो दया, सोचो। जैसे शॉप तो हटा ही रहे हैं ना, मतलब आप कह रहे हो कि स्पॉन्सर कर दे अपनी तरफ से, हाँ, कि भाई जोड़ दें उसको ऑनलाइन से ना। बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि बताते हैं कि इनके ये बाबा हैं या ये बुजुर्ग हैं, इनका खाना नहीं चल रहा, तो फिर लोग उनसे जुड़ करके उनके यहाँ जाते। बिल्कुल, यह एक अच्छा उदाहरण किया जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप SDM में तो हो सकता है बहुत सारे आपके फॉलोवर हैं, है ना। फॉलोवरों को आप बता सकते हो, कोई अच्छे यूट्यूबर को आप बोल दो कि यार ये बुजुर्ग महिला इसकी मदद कर दो, बोल दो कि इससे कुछ लोग खरीदे सामान, तो हो सकता है मदद हो। बिल्कुल, पर वो महिलाएं, उसके लिए फिर हमें कोई आदमी रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन के बिजनेस को जानती नहीं है। चलो, ये किया जा सकता है, अच्छा है। पर ये किया गया, ये अच्छा सोशल मीडिया के अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए ना, तो आप लिखिएगा
जैसे वो बाबा के ढाबा वाला एग्जाम्पल, वो घटना बाद में कि उसका रिजल्ट क्या निकला वो बात अलग है, पर आप ये बोलते बहुत सारे बुजुर्गों की इसी मदद की गई सोशल मीडिया के माध्यम से। ओके, और बताएं। ऐसा हो सकता है वहाँ कंडीशन नहीं डाली तो पर आप अपनी तरफ से कंडीशन बना सकते हो तो बना लो, है ना। अगर वो फूल बेच रही है किसी मंदिर में है, मस्जिद में है, किसी गुरुद्वारे के पास है, तो उस महिला की वहीं पास में उस नो टॉलरेंस जोन से सटे हुए कहीं आसपास जहाँ पर नो टॉलरेंस जोन नहीं है वहाँ पर हम दुकान लगवा दें, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। अब तीसरा देखो, कौन से मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यूज प्रश्नगत हैं यदि आप उस महिला की दुकान छोड़ने का निर्णय लेते हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि अगर आपने बोल दिया कि मैं आपकी दुकान नहीं तोड़ूंगा माता जी, आप चिंता मत करिए, आपसे तो मैंने फूल खरीदे हैं, मैं आपकी दुकान नहीं तोड़ूंगा, ऐसी परिस्थिति में कौन से मूल्य जो प्रश्नगत होते हैं, बताओ। किसके प्रति? शासन के प्रति इंटीग्रिटी बाधित होगी। बहुत अच्छा, इंटीग्रिटी हो गई भाई, सत्यनिष्ठा। और बताएं, आस्था किसकी? प्रशासन में उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता भी आ जाएगा, जवाबदेहिता। और बताएं, ट्रांसपेरेंसी किसे आएगा? ठीक, कर सकते हो बेटा ना, ठीक, ठीक है। बाकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल कर सकते हैं ना। और बताएं, और नैतिकता, किसकी नैतिकता, किसके प्रति? कार्य के प्रति नैतिकता, इंटीग्रिटी कहलाती है ना। काम के प्रति ईमानदारी इंटीग्रिटी है, हाँ। और लोक सेवा, ये भी है, या लोक सेवा की जो जिम्मेदारी मिली है। और बताएं, ये सारे मूल्य प्रश्नगत होते हैं अगर दुकान छोड़ दी तो, ठीक है, यही है। कौन से मूल्य प्रश्नगत हैं यदि आप उस दुकान को तोड़ते हैं तो? हाँ, राइट, नहीं ये मूल्य की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट की नहीं कर रहे हैं, मूल्य की, वैल्यूज, वैल्यूज की बात कर रहे हैं। मानवता, दुकान तोड़ दी, क्या हो गया? मानवता यानी ह्यूमैनिटी प्रभावित होगी, ठीक। और बताएं, आजीविका मूल्य होता है क्या? नहीं, आजीविका भी एक अधिकार मूल्य की बात कर रहे हैं। करुणा खत्म हो जाएगी अगर दुकान तोड़ दी तो, बहुत शानदार। कंपैशन, हाँ भाई, कंपैशन या करुणा हो गया, करुणा प्रभावित होगी, बिल्कुल सही है। और हमें तो वीकर सेक्शन के प्रति करुणा रखनी है, ये प्रभावित होगा। और बताएं, मतलब अरे तोड़ रहे हो ना, कंडीशन पढ़ो, तोड़ रहे हो, छोड़ने वाला तो ऊपर चला गया, अब नीचे आ जाओ तोड़ने पे। हाँ, सिंपैथी प्रभावित होगा, सिंपैथी है, एम्पैथी होती तो फिर बात ही क्या थी। सिंपैथी है ना, सिंपैथी प्रभावित होगी, मतलब सहानुभूति। और बताएं, और बताएं, हाँ लिख दो, चाहो समानुभूति की भाई उस महिला के साथ में आपका व्यक्तिगत संबंध बन गया कि वो भी हम माता जी, उसके अंदर लिखा है ना कि वो मातृत्व धारित गुण को, मातृत्व गुण को धारित करती है, मतलब कि आपको अपने बेटे समान मानती है, तो आपका भी मन जुड़ गया कि मेरी माता समान